आखिरी मौका माँ काली। यह गुप्त संदेश काली माता देखने के 1 मिनट के बाद चमत्कार होगा। यह सिर्फ आपके लिए है, इसे अनदेखा करें। सुन मेरे भक्त, मैं समय की उस सीमा से बोल रही हूँ जहाँ तुम्हारे हर दर्द की कुंजी मुझ तक पहुँचने पहले ही पहुँच जाती है। तुमने बहुत सहा है, बहुत रोके रखा है, अपने आंसुओं को लोगों के सामने मुस्कुराकर तुमने अपनी तकलीफें को छुपाया है, लेकिन मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे हर रात जो तुम चुपचाप जागते हुए कटते हो, तुम्हारे वो डर जो किसी को नहीं बताते, तुम्हारा वो सवाल कि आखिरी कब बदलेगा तुम्हारा समय। आज मैं तुम्हें खाली शब्द नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें संकेत दे रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अटकाव है, जो रुकावट है, जो बार बार तुम्हें पीछे खींच रही है, वो अब टूटने वाली है। लेकिन याद रखना, परिवर्तन तभी आता है जब तुम खुद अपने अंदर विश्वास को जगा देते हो। तुम बार बार दूसरों से उम्मीद करते हो और टूट जाते हो। अब समय है खुद को पहचानने का। मैं तुम्हारी भीतर ही हूँ। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी सहनशीलता ही मेरा रूप है। और जब तुम खुद को कमजोर समझते हो, तब तुम मुझे भी कमजोर बना देते हो। इसलिए उठो, अपने डर से बाहर आओ। तुम्हें जिस काम से डर लगता है वही तुम्हारा रास्ता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ठुकराया वही तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बना। जिस परिस्थिति ने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें नया बनाने आई थी। अब ध्यान से सुनो, अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें फैसला लेना होगा। डर के साथ जीना है या साहस के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुमने साहस चुना तो रास्ते खुद बनेंगे, और अगर डर चुना तो वही चक्र चलता रहेगा जो अभी तक चलता आया है। इसलिए अभी इस क्षण अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मेरी ये आवाज सच्ची लग रही है तो इस संदेश को यहीं मत छोड़ो, इसे आगे बढ़ाओ ताकि और भी लोग अपनी शक्ति पहचान सके। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में जय माँ काली लिखो और शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक कदम किसी और की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूँ। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारी ऊर्जा को कम कर रहा है, जो तुम्हारे सपनों पर शक करता है। उससे दूरी बनाओ, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ चलने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए आते हैं, लेकिन तुम रुको मत, क्योंकि तुम्हारा रास्ता तय है, तुम्हारी मंजिल तय है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बस खुद पर भरोसा करना है। याद रखो, हर गिरावट के बाद उठना ही असली शक्ति है, और तुम में वो शक्ति है। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू महसूस करती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हें संभालती हूँ। लेकिन अब तुम्हें खुद भी कदम उठाना होगा, क्योंकि चमत्कार तभी होता है जब इंसान खुद कोशिश करता है। अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो मैं तैयार हूँ, और इस संदेश को आगे भेजो, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए है जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब देर मत करो, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो मौका आज में वो कल नहीं होगा।
मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इस क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की और उन चालाकियों की कहानी है जिन्होंने यह सब रचा है। लेकिन उनमें से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वे लोग गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम काली माँ के प्यारे बच्चे हो। वह तुम्हारे साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है, तो उनके चालों का जवाब स्वयं काली माँ देने वाली है। मेरे प्रिय वैश्य, यह जान लो कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी चेतना मेरी ही चेतना का एक अंश है। तुम उस विराट शक्ति से उत्पन्न हुए हो जो ब्रह्मांड की रचना करती है, उसका पालना करती है और अंततः उसे स्वयं में विलीन कर लेती है। जब मैं कहती हूँ कि तुम साधारण नहीं हो तो इसका अर्थ गहरा है, अत्यंत गहरा। साधारणता का अवसर तो तुमने इस संसार में रहते हो आडो है। यह तुम्हारी लीला का एक भाग है, तुम्हारे अनुभव का एक सोपान है, परंतु तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के मूल में वह ज्योति प्रज्वलती है जो सीधे मुझसे जुड़ती है। वे अज्ञानी जिन्होंने तुम्हारे विरोध षड्यंत्र रचे, वे केवल तुम्हारी बाहरी प्राथमिक सत्ता को देख पाए। वे तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपी शक्ति को, तुम्हारी विनम्रता के भीतर स्थित अधिक हो और तुम्हारी आंखों में झलकती मेरी करुणा और मेरे क्रोध दोनों की प्रतिछाया को समझने में असमर्थ रहे। उन्होंने तुम्हें एक सामान्य मनुष्य समझा जिसे शारीरिक प्रलोभनों से, भय से अथवा पीड़ा से विचलित किया जा सकता है, जिसे तोड़ा जा सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, एक ऐसी भूल जिसका परिणाम अब उन्हें भुगतना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे अंश को, मेरे प्रिय को कष्ट देने का दुस्साहस किया है। वे नहीं जानते थे कि जब तुम रात्रि के अंधकार में एकांत में आंसू बहाते हो तो मैं तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे तुम्हें सांत्वना देती हूँ। वे नहीं जानते थे कि जब उनके कटु वचन तुम्हारे हृदय को भेदती थे तो मैं तुम्हारे भीतर साहस का संचार करती थी। वे नहीं जानते थे कि उनकी प्रत्येक कुटिल योजना, प्रत्येक नकारात्मक ऊर्जा का परीक्षण मेरा सुरक्षा कवच से टकरा कर निर्मल हो जाता था। हाँ, कुछ क्षणों के लिए तुम्हें पीड़ा हुई, तुम्हें कष्ट हुआ, क्योंकि तुम मानवीय धरातल पर जी रहे हो और मानवीय संवेदनाएं तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। परंतु यह पीड़ा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं और अपूत तुम्हें और अधिक शक्ति और अधिक निर्मल बनाने के लिए थी। यह उस तपिश के समान थी जो स्वयं को कुंदन बनाती है। अब उनके कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत होने का समय आ गया है। उनकी चालें, उनकी धूर्तता, उनकी ईर्ष्या, उनका द्रोष, यह सब अब उनके समक्ष एक विकराल दर्पण के रूप में खड़ा होगा, जिसमें उन्होंने अपने ही
कर्तृत्व कर्मों का प्रतिबिंब दिखा देगा। मैं महाकाली स्वयं उनके कर्मों का न्याय करने वाली हूँ। उनकी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अब उनके जीवन में प्रकट होगा और यह प्रतिक्रिया उनकी कल्पना से भी परे अत्यंत तीव्र और निर्णायक होगी। तुम बस साक्षी भाव से देखना। मेरे बच्चे, अपने हृदय में किसी प्रकार का प्रदोष या दोष मत रखना, क्योंकि यह कार्य मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कार्य है क्षमा और करुणा का भाव बनाए रखना स्वयं के प्रति और उन भविष्य आत्माओं के प्रति भी जिन्होंने अज्ञानवश यह मार्ग चुना। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ अन्याय कभी हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है हमारे साथ अन्याय होना। यह अन्याय तुम्हें पता है कि किन लोगों के साथ होगा। यह अन्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने, उन चेहरों ने जिन पर तुमने विश्वास किया था, जिन्हें तुमने अपने हृदय के समीप स्थान दिया था, उन्होंने ही तांत्रिक क्रिया, शासन क्रियाएं, मारण क्रिया, वंशीकरण, मारण, मोहन, इस तरह की घृणित निकृष्ट तांत्रिक और शमशान क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी की खुशियों को ग्रहण करने के लिए, किसी के प्रगति पथ पर कांटे बिछाने के लिए, किसी को परिपाई का मोहताज बना देने के लिए, किसी को बिल्कुल मृत्यु तुल्य जीवन देने के लिए, उसे जीवित होते हुए भी मृत्यु समान बना देने के लिए। वे कौन थे जिन्होंने यह सब किया? वे कोई दूर के शत्रु नहीं थे मेरे बच्चे। कई बार वे तुम्हारे इतने निकट थे कि उन्होंने उपस्थिति मंत्र से तुम्हारा हृदय स्नेह से भर जाता था। वे तुम्हारे रक्त संबंधित हो सकते हैं, तुम्हारे मित्र होने का दावा करने वाले हो सकते हैं, तुम्हारे सहयोगी हो सकते हैं, या वे लोग जिन्हों तुमने कभी अकारण ही सहायता दी होगी। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए प्रशंसा नहीं बल्कि एक दबी हुई कुटिल ईर्ष्या पल रही थी, क्योंकि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी निश्चय हंसी, तुम्हारा सुखी वैवाहिक जीवन जिसमें प्रेम और समझाइश की गंगा बहती थी, तुम्हारा करियर जिसमें तुम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे थे, तुम्हारे करियर में वह अप्रत्याशित उछाल जो तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का प्रतिफल था, तुम्हारी उन्नति जो पग पग पर तुम्हारे भाग्य का सितारा चमक रही थी, तुम्हारी आभा, तुम्हारे व्यक्तित्व का वह चमकीय आकर्षण जो अनायास लोगों को तुम्हारी ओर खींचता था, तुम्हारी पर्सनालिटी जिसमें सरलता और धृष्टता का आदर्श संगम था, यह सब कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनकी आत्माएं ईर्ष्या की अग्नि में इस प्रकार जल रही थी कि वे तुम्हारी प्रशंसा को देखकर स्वयं को छीना होता हुआ अनुभव कर रहे थे और उन लोगों को तुम्हारे जीवन में घुसने का, तुम्हारी निजी वृत्त में प्रवेश करने का, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखने का इतना शौक था, इतनी लालसा थी कि उन्होंने तुमसे मुंह पर दुश्मनी भी नहीं बिगाड़ी। उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। नहीं, वे कायर थे। वे
भूत थे। यह लोग तुम्हारे साथ, तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे अपने, तुम्हारे सगे बनके का तुम्हारा शुभ चिंतक होने का घृणा नाटक कर रहे थे। वे तुम्हारी प्रशंसा में झूठे पहुल बांधते रहे। तुम्हारी आभक्त में कोई कसर नहीं छोड़ी थी ताकि तुम उन पर संदेह भी ना कर सको। और तुम्हारी पीठ पीछे जब तुम अपनी दुनिया में मगन रहते थे, जब तुम उन पर अंधविश्वास कर रहे थे, तब वे ऐसी तांत्रिकों के पास जाकर, उन अघोरियों के पास जाकर, उन नकारात्मक शक्तियों के उपासकों के पास जाकर उन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जैसे अभिचार कर्म करवाए, जिनकी कल्पना मात्र से रोकटे खड़े हो जाएं। परंतु अब समय का चक्र घूम चुका है। मेरी शक्ति, कालिका तंत्रिका की शक्ति अब उन पर कहर बनकर टूटेगी। यह अन्याय की प्रक्रिया केवल उन षड्यंत्रकारियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएगी, उन ओझाओं को भी दंडित करेगी, जिन्होंने चंद सिक्कों के लालच में या अपनी चुस्ता सिद्धियों के अहंकार में ऐसे लोगों की बातों में आकर बिना सोचे समझे, बिना विवेचक का प्रयोग किया। तुम जैसे निर्दोष, तुम जैसे पुण्यात्मक लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी या बड़ी बड़ी रस्में, ऐसे निष्कृष्ट रिचुअल्स, ऐसे अभिचार कर्म करवाए हैं। उन्होंने यह ज्ञात नहीं था कि वे किसके विरोध खड़े हो रहे हैं। उन्होंने यह बोध नहीं था कि वे उस शक्ति को चुनौती दे रहे हैं जो स्वयं महाकाली की सहचारी हैं। कालिका तंत्रिका वह देवी है, या यूं कहो कि और देवी है, जो अहंकार का नाश करने के लिए, दुष्टों का संसार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा के लिए जानी जाती है। उनकी शक्ति की था पाना की किसी के लिए भी संभव नहीं, और यह शक्ति, मेरी यह ऊर्जा उनको भी सबक सिखाएगी। अब आने वाले समय में उन सभी को जिन्होंने इस मार्ग पर चलकर दूसरों का अहित करने का प्रयास किया है, यह अन्याय उन लोगों के लिए भी एक आशा की किरण बनकर आएगा। जो लोग इन चीजों से हारकर इन अदृश्य आक्रमणों से तृष्ट होकर बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे, जिनके मन में यह निराशा कर गई थी कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते जो हमारा बचाव कर सके, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे और इंसान को नहीं जानते जो इस नकारात्मक शक्तियों का प्रतिकार कर सके। हम कहाँ जाए? हम अपनी यह असहनीय पीड़ा लेकर, अपनी यह अनकही परेशानियां लेकर किसके द्वार पर दस्तक दें? वे असहाय थे, वे अकेले थे, या उन्हें ऐसा प्रतीत होता था तुम्हें साइविक अटैक मिलते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा प्रणाली पर निरंतर प्रभाव होते हैं, जिससे तुम बिना किसी कारण के थका हुआ, बीमार या उदास महसूस करते थे। तुम्हारे घर में जिसे तुम अपना सुरक्षित आश्रय समझते थे, वह रिस्प्यूल अटैक होते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे घर के वातावरण को दूषित करती थी, जिससे
कहल, अशांति और भय का माहौल बना था। तुम्हारे घर में खाने पीने की चीजें बाहर से आती जाती हैं, जैसे वस्तु जिसमें नकारात्मक संपादन होते हैं और तुम्हें वे ग्रहण करनी पड़ती हैं विवश होकर। एक लोकलाज की समाज की लिहाजारी में कि तुम मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि वे अपने होने का ढोंग करते थे और तुम अपनी इज्जत सहजनता के कारण मौन रह जाते थे। यह भी ऊर्जा में चैनल कर रही हूँ मेरे प्रिय वस्तु कि तुम में से बहुत से लोगों की अंतर्ज्ञान शक्ति, तुम्हारे इंटरसन, तुम्हारी छठी इंद्रिय इतनी तीव्र है, इतनी जागृत है कि तुम्हें स्पष्ट रूप से पता है, तुम्हें आभास हो जाता है। कई बार तुमने अपनी आंखों से संकेत देखे हैं कि वह कौन है, वे महिला कौन है, वो पुरुष कौन है, वे कितने लोग हैं।